डू गुड एंड गुड विल कम टू यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश मदेशिया और आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाले हैं जो कि महात्मा बुद्ध जी के बारे में है। महात्मा बुद्ध जी कहीं सफ़र कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो उसी बीच उनको उस किसी गांव में एक बहुत ही दुखी पर्सन दिखा और व्यक्ति दिखा। उनको बोला कि तुम इतने दुखी क्यों हो। तो वो व्यक्ति जो है महात्मा बुद्ध जी की चरणों में गिर गया और कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और मैं इस दुख को कैसे दूर करूँ। तो बुद्ध जी ने उसको एक कथा सुनाई और वो कहानी ऐसी थी। बुद्ध जी ने कहा कि एक ग्राम में एक सेठ रहते थे जो कि बहुत ही संपन्न थे और वो हमेशा दान पुण्य किया करते थे और कोई भी उनके दरवाजे पे घर पे आता था तो उनको खाली हाथ नहीं लौटाते थे, कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दिया करते थे। इसी बीच एक साधु आया और उसने उनको एक लिखा हुआ पर्चा दिया और उसको उन्होंने फ्री में नहीं दिया। उसने कहा कि इसका पैसा मूल्य चुकाना पड़ेगा, उसको वो बेचना चाहता था। लेकिन जो क्या नाम है, जो सेठ जी थे उन्होंने पर्चा पहले देखा और उस पर लिखा था सदा ना रहे। तो इस पर्चे को भला कौन खरीदता, लेकिन साधु थे तो उस सेठ जी ने उस पर्चे को खरीद लिया जिस पे लिखा था सदा ना रहे और उसको गठरी बांध के अपने पोटली में, अपने पगड़ी में एक गांठ के जो जहाँ पे गांठ लगता है वहाँ पे उन्होंने रख लिया और उसको भूल गए। तो और उसी गांव में बहुत सारे ऐसे लोग रहते थे जो बहुत ही ईर्ष्या करते थे उस सेठ जी से और बहुत ही जलन रखते थे। और उसी षड्यंत्र के कारण उन्होंने कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा कि इन सेठ जी को राजा को शिकायत की उन्होंने कि सेठ जी ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो उसने जेल में उसको डाल दिया। राजा ने उस सेठ जी को जेल में डाल दिया और सेठ जी बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए कि मैंने कुछ ऐसी गलती भी नहीं की और मैं हमेशा दान पुण्य करता रहता हूँ, मैं हमेशा इतने अच्छे तरीके से रहता हूँ हर किसी से व्यवहार में, लेकिन फिर भी मैं कौन सी ऐसी गलती हो गई जो मैं इस नरक में आ गया। और यही सब सोच रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो कुछ दिनों बाद वो उसी जेल में सजा काट रहे थे और वो परेशान होके उन्होंने अपनी जो पगड़ी है उसको कहीं से हाथ पड़ गया उस पर्चे पे। तो उस पर्चे को निकाला और उन्होंने पढ़ा कि उस पे जिस पे लिखा हुआ था सदा ना रहे। तो उन्होंने कहा कि सदा ना रहे। तब उनको एहसास हुआ कि ये जो दुख का कारण है मेरे, ये भी तो सदा नहीं रहेगा। जो मैंने सुख पाया वो भी सदा नहीं रहा और आज जो है ये भी कहीं ना कहीं कट जाएगा, क्योंकि ये दुख जो है हमेशा नहीं रहेगा, सदा नहीं रहेगा। तो उस पर्ची से उनको बहुत इंस्पिरेशन मिली और उस बात को लेके वो हंसने लगे, बहुत जोर जोर का हंसने लगा और खुश हो गए वो अपने अंदर से। तो ये देख के जो बगल में पहरेदार था वो काफ़ी अचंभित हुआ कि ये सेठ जी को क्या हुआ, दुख के कारण कहीं पागल तो नहीं हो गए। तो उसने सूचना दी राजा को कि सेठ जी ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं, तो आगे आप देख लीजिए। जब राजा देखने आए उनके पास, सेठ जी के पास, तो सेठ जी उनको सारा सारा वृतांत बताया उन्होंने और कहा कि इसलिए मैं खुश हूँ क्योंकि जो मेरे सुख के दिन थे वो भी तो सदा नहीं रहे और मेरे जो दुख के दिन आज मैं काट रहा हूँ वो भी सदा नहीं रहेगा। तो इसलिए चिंता किस बात की, खुश रहिए, हमेशा हैप्पी रहिए। तो ये चीज़ें राजा को भी इफ़ेक्ट की और उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और उनको जेल से रिहा कर दिया और वो राजा सेठ जी अपने घर पे चले गए और आराम से जीवन जीने लगे। तो कहीं ना कहीं हमें भी ये समझना चाहिए कि हम भी जिस परिस्थिति में है, जो भी हमारा सिचुएशन है, उन सब वो भी हमेशा नहीं रहेगा, परमानेंट नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं वो बदलता रहता है। आप सोचिए ये जो पृथ्वी है वो भी पर सेकेंड बदल रही है, पर सेकेंड इतनी रिवॉल्व कर रही है, फिर भी वो अपना पोजीशन एक परमानेंट नहीं की पड़ी है। तो ये बात जो है बुद्ध जी उस
जब पर्सन को बताए, ये कहानी कथा सुनाई, तो उसका भी मन हल्का हुआ और उसने बुद्ध जी को प्रणाम किया और वहाँ से अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस किया और अपने काम पे चला गया। तो इसी तरीके से हमको भी सीख लेनी चाहिए कि हम भी किसी बात पे बहुत ही दुखी ना हो, क्योंकि कोई भी दुख आता है और दुख और वो जो सुख है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। कहीं ना कहीं दुख है तो सुख है और सुख है तो दुख है। हम सुख कब महसूस करते हैं? जब हम दुखी होते हैं किसी बात पे, तभी तो सुख मिलता है ना। अब अगर दुख ही नहीं रहेगा, हमेशा सुख 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 रहेगा, तो कोई टेस्ट ही नहीं आएगा, जीवन हमारा नीरस हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर हमारे जीवन में हमेशा दुख 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 आता रहे ना, तब भी जीवन नीरस नीरस तो है ही, फिर और नीरस हो जाएगा। क्योंकि सुख नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। अगर दुख नहीं रहेगा तो सुख भी नहीं रहेगा, सुख नहीं रहेगा तो दुख नहीं रहेगा। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हमें कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें टेम्प्रोरी है, परमानेंट नहीं है। तो अगर इस स्टोरी से आपको ज़रा भी कुछ सीखने को मिला हो, समझने को मिला हो और अपने आप में इंस्पिरेशन मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाता रहूँगा आपके लिए ऐसे ही किस्से जो कि आपको एक नई ऊर्जा से, जोश से भर देंगे और अपने जीवन को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।